हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे वीकली अपडेट्स और जानेंगे कुछ अपकमिंग आईपीओस के बारे में। इसके साथ बात होगी कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे और देखेंगे मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडियाज़ आप मिस करेंगे, जिससे आपको कंसिस्टेंटली इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है। तो जल्दी से इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब विथ बेल आइकन, जिससे आप कभी भी हमारे अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए लास्ट वीक के अपडेट से, तो यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में एक ह्यूज अपसाइड हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे मिड कैप अराउंड 0.8% बढ़ा है और स्मॉल कैप में अभी से एक प्रॉफिट बुकिंग इनिशिएट हो चुका है। सो गाइस, अगर यहाँ पे ब्रॉडर इंडेक्स और भी ज़्यादा करेक्ट होता है तो आपको मार्केट में एक कंसोलिडेशन आगे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए सेक्टोरल बेसिस पे, तो यहाँ पे मेटल, रियल्टी, आईटी और एनर्जी सेक्टर में एक ह्यूज अपसाइड हमें देखने को मिलता है और ऑटो सेक्टर में सरप्राइजिंगली हम मोर देन 2.4% का एक वीकली गेन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल ट्रेड्स के बारे में बताऊं तो मैं अभी से यहाँ पे फार्मा में थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा हूँ, और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन से लेवल्स पे बाई कर रहा हूँ और पोजिशनल ट्रेड में मैं कहाँ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो आप हमारा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो के लिए मैं कुछ स्टॉक्स भी करेंटली एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस है उसमें जाके उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल हासिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आईटी में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मोर देन 6 मंथ्स है, वो लोग अभी इसे करेंटली होल्ड करना कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में आपको थोड़ी बहुत और डिमांड में तेजी आने के चलते अपसाइड दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ भी आपको एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बारे में कंसिडर करना चाहिए। मेटल सेक्टर एक साइक्लिक दौर से गुजर रहा है, जिसके वजह से आगे इसमें थोड़ी और अपसाइड आ सकती है, तो आप एज ए पोजिशनल ट्रेडर इसमें करेंटली अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो लोग नया पोजीशन बनाना चाहें उन लोगों को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो आप एक ईएमए लेवल्स के ऊपर, जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हों, उस पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए अपना ट्रेड आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली कैंडल के व्यू पे, तो यहाँ पे निफ्टी में हमें एक रिकॉर्ड अपसाइड लास्ट वीक देखने को मिलता है और इसने अपना ऑल टाइम हाई भी अराउंड 16,350 के काफ़ी करीब यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। अभी अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हमें एक सपोर्ट लेवल नेक्स्ट एक्सपायरी तक देखने को मिलता है और ये लेवल है 16,000 का लेवल। इन केस अगर ग्लोबल मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है और निफ्टी यहाँ से करेक्ट करता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन से 16,000 के ऊपर एक प्रॉपर सपोर्ट का फॉर्मेशन होता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे हम इन द मनी पुट को बाय कर सकते हैं। 16,200 का पुट को बाय किया जा सकता है इन केस अगर इस लेवल से कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। और अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी जाके पुट को बाय करना चाहें, इन केस अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आप एक्सपायरी के लिए यहाँ से 16,000 का पुट आगे कंसीडर कर सकते हैं। इन केस अगर हम 16,200 को सस्टेन करते हैं तो मार्केट कंसोलिडेट होगा 16,200 और 16,300 के बीच, और इन केस हम 16,300 के ऊपर एक क्लोजिंग देखते हैं, उस केस में हमें अगला टारगेट अप टू 16,400 तक इसमें दिखाई दे सकता है। सो एक्सपायरी के लिए 16,400 हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके बेसिस पे अगर कोई अपसाइड आए तो हम 16,400 का यहाँ पे आउट ऑफ द मनी जाके एक कॉल बाय करना कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो वाई प्लॉट से हमें पता चलता है 16,300 के ऊपर करंटली एक ह्यूज कॉल राइटिंग है, तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 16,000 से 16,200 के बीच एक ह्यूज
पुट राइटर्स खड़े हो रखे हैं। इसके वजह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 16,200 के ऊपर, जिसके बेसिस पे हम 16,100 और 16,200 का कॉल यहाँ पे बाय करते हुए अपना ट्रेड आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के काफ़ी करीब है हम। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 36,000 के लेवल्स के बारे में। क्योंकि इस लेवल को बार बार रीटेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी एक प्रॉफिट बुक करने की वजह से थोड़ा नीचे आ रहा है। ये लेवल हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल की तरह नेक्स्ट एक्सपायरी तक काम कर सकता है। इन केस अगर ये कंसोलिडेट होता है 35,500 से 36,000 के लेवल्स के बीच, 35,500 और 36,000 के बीच अगर ये कंसोलिडेट होता है, तो हम यहाँ पे 35,500 का एक कॉल बाय करते हुए चल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग ना आए तो यहाँ पे देखा जा सकता है 35,500 पे एक ह्यूज पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, और अभी के लिए 36,000 के ऊपर भी हम एक ह्यूज कॉल राइटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर देखा जाए OI बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी के लिए 36,000 हमारे लिए एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर ह्यूज कॉल राइटिंग के वजह से मार्केट इस लेवल से थोड़ा करेक्ट कर सकता है। उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो 35,500 लेवल का सस्टेन होना हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल है। अगर ये लेवल टूटता है तो आगे आपको एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दे सकती है। इन केस अगर हम क्लोजिंग के बेसिस पे 35,500 के ऊपर हमेशा सस्टेन करते हैं तो आपको एक कंसोलिडेशन दिखाई देगा, और इन केस यहाँ पे थोड़ी बहुत अपसाइड आती है तो आप एज ए ऑप्शन ट्रेडर स्कैल्पर हम 35,500 का एक कॉल यहाँ पे इन द मनी बाय करते हुए एक्सपायरी तक उसे होल्ड करना कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए IPO के ऊपर, तो यहाँ पे रोलेक्स रिंग का जो IPO लिस्टिंग डेट है वो आगे आ चुका है, और ये है कल यानी मंडे का डेट 9 अगस्त को ये बोथ NSE और BSE में लिस्ट होने जा रहा है। और करंटली इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अराउंड 380 से लेके 420 के लेवल्स के बीच यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे अप टू 40% का एक प्रीमियम दिखाई दे रहा है। आप एज ए ट्रेडर यहाँ पे लिस्टिंग डे पे अपना प्रॉफिट बुक करना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ ये IPO साइज कम होने की वजह से, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रीमियम समय दिखाई दे रहा है हमें बुक ज़रूर कर लेना चाहिए। और अगर बात की जाए कुछ अपकमिंग IPOs के बारे में, तो यहाँ पे कार और नुवोको यहाँ पे दो प्रॉमिसिंग IPOs मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार जो कि एक कार बाय और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बोथ न्यू एंड यूज्ड कार बाय और सेल किए जाते हैं। उसका IPO अराउंड 3,000 करोड़ का होने वाला है, और यहाँ पे प्राइस बैंड अराउंड 1585 से लेके 1618 रुपये के बीच सेट किया गया है। यहाँ पे एवरी सिंगल डे मार्केट का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है स्टॉक का, वो दिन ब दिन कम होता हुआ जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे कल IPO लॉन्च होते वक्त इसमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हमें दिखाई दे सकता है। उस केस में अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो आप सबसे पहले यहाँ पे कार में अप्लाई कीजिएगा, और उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत और फंड हो तो आप नुवोको विस्टा जो कि एक सीमेंट कंपनी है उसके ऊपर अपना बिड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और हम देख सकते हैं 570 के प्राइस बैंड पे ऑलमोस्ट 5% का ग्रे मार्केट प्रीमियम। और अगर बात की जाए अगले दो IPOs के ऊपर, तो एक है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है एप्टॉस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, जो कि 2780 करोड़ का एक IPO होने जा रहा है। यहाँ पे IPO प्राइस बैंड रखा गया है 346 से लेके 353 के बीच, और जो आखिरी IPO है वो पिछली बार ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था, जिसने अपने स्टॉक को मार्केट से अनलिस्ट करने के बाद दोबारा ये फिर से मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। तो ये स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत हमें अपना नज़र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये एक केमिकल कंपनी है, तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी बहुत हलचल इसमें दिखाई दे सकती है।
इसके बाद अगर बात की जाए Q1 रिजल्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे टाटा स्टील, ONGC कोल इंडिया, आइशो मोटो, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम जैसे कुछ बड़े नाम हमें नेक्स्ट वीक अपना Q1 रिजल्ट पब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। और न्यूली लिस्टेड कंपनीज में से हमें जोमैटो, क्लीन साइंस, हेरनबा, किम्स, सूर्योदय, बर्गर किंग और केमकॉन जैसे कुछ नाम यहाँ पे Q1 रिजल्ट पब्लिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगले कुछ नाम में हम देख सकते हैं फार्मा कंपनी ऑबिंदो फार्मा, ऑटो कंपनी अशोक लीलैंड, एस्ट्राजेनेका फार्मा, बलरामपुर चीनी, MRF और मिस्टर बेक्टर्स, ब्रुकफील्ड, कैम्स, मन्नमपुरम, जिंदल स्टील, मदरसन सुमी और बाटा इंडिया जैसे कुछ बड़े नाम। इसके अलावा हमें पीडीलाइट, IRCTC, रेलटेल, अपोलो हॉस्पिटल, IRFC और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जैसे कुछ कंपनीज का Q1 रिजल्ट्स के ऊपर यहाँ पे नज़र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे KFC को चलाने वाली देवयानी इंटरनेशनल IPO का लिस्टिंग अगले कुछ पीरियड में हो सकता है, तो हमें देखना यहाँ पे एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का Q1 रिजल्ट यहाँ पे कैसा जाता है। इवन हम बर्गर किंग का जो Q1 रिजल्ट है उसके ऊपर थोड़ा अपना नज़र बनाए रख सकते हैं, जो कि डिसाइड करेगा कि देवयानी इंटरनेशनल का मार्केट में कैसी लिस्टिंग आगे हमें दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए FIIs फ्लो के बेसिस पे, तो लास्ट वीक हमें काफ़ी कुछ दिनों के बाद FIIs के साइड से ऑलमोस्ट 2600 से भी ज़्यादा फंड इनफ्लो होता हुआ दिखाई दिया, जो कि जुलाई में ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ का एक फंड आउटफ्लो हमें देखने को मिला था। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर से ऑलमोस्ट 897 करोड़ का बाइंग किया है। सो अगर ये फंड इनफ्लो कंटिन्यू रहता है तो हम 16,000 के लेवल्स के ऊपर और कुछ पीरियड तक सस्टेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जून के लिए, CPI इन्फ्लेशन डेटा अगस्त के लिए यहाँ पे थर्सडे को पब्लिश होता हुआ दिखेगा। इसके बाद हम बैंक का लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व डेटा को यहाँ पे फ्राइडे 6 अगस्त के लिए जो डेटा है वो हमें नेक्स्ट फ्राइडे तक यहाँ पे लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल बनता है, क्योंकि लास्ट ईयर के लॉकडाउन को देखते हुए इस बार हमें इसमें ऑलमोस्ट 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे सकता है। और अगर बात की जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे जून में इन्फ्लेशन 6.26% तक बढ़ चुका है, और इसके वजह से हमें कुछ जो रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती है चीज़ों के रेट में यहाँ पे थोड़ी बहुत अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद फाइनली अगर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ कंपनीज का एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, जिसमें कंपनीज अपना डिविडेंड पे आउट अनाउंस करेंगे, जिसमें सिप्ला, आइशो मोटो, अनूप इंजीनियरिंग, ICICI सिक्योरिटीज, वोल्टास जैसे कुछ बड़े नाम यहाँ पे शामिल हैं। इवन आप फार्मा कंपनीज में अल्केम लैबोरेटरीज का एक डिविडेंड पे आउट देख सकते हैं, और इवन हमें यहाँ पे फाइजर के ओर से 35 रुपये पर शेयर का एक डिविडेंड पे आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइस, वीडियो को पॉज करके आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले आपको कुछ क्रूशियल अपडेट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इंट्राडे में लाइव हमारा जो ट्रेड है उसे जानने के लिए, हमारे एंट्री और एग्जिट लेवल्स के बारे में जानने के लिए आप ज्वाइन करें। हमारा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है उसका डिटेल्स नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, और इवन वहाँ पे हम अगर हमें कुछ पूछते हैं तो उसका जो अपडेट है, उसका रिप्लाई है, वो भी आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ स्टॉक सजेशन चाहते हैं जो कि स्विंग ट्रेड या फिर मल्टीबैगर ट्रेड के तौर पर रखा जा सके, तो आप हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस है उसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।